वेलकम टू बीसीआर क्लासेस। जय हिंद साथियों। चलिए आज जानते हैं हम लोग वास्तविक संख्या का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हम लोग बेसिक चीजें के बारे में सारा चीज जान चुके हैं। लेक्चर 2 में हम लोग सारे के सारे न्यूमेरिकल को पढ़ने वाले हैं। आप लोग पेशेंस से देखते रहें, एक एक बातों को जानने वाले हैं। हम लोग मैथमेटिक्स के कोई भी ऐसा कोना नहीं बाकी रखेंगे जो कि हम लोग ना जाने। आने की बात करें हमारे नया 10th के जो एग्जामिनेशन में, एग्जामिनेशन हॉल में जो आप लोग 100 में 100 नंबर ला के छोड़ेंगे। चलिए आप लोग जानते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न को कैसे सॉल्यूशन करें। हम लोग पिछले क्लास कुछ समस्याओं के बारे में चर्चाएं करे थे, जो कि आप लोग जानते हैं कि 140 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालें, आप लोग पहले ही जान चुके हैं। चलिए आप लोगों को यदि किसी भी प्रकार का समस्याएं हुई होगी तो देखिएगा, यदि आप लोग ये सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड नहीं निकाले हैं तो आप लोग बारीकी से देखें और ध्यान से देखें। हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालने का प्रयास करते हैं। ये है हमारा 156 जो कि 106 है। इसे हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे निकालेंगे, आप लोग चलिए ध्यान से समझिए। अभी जैसे कहेंगे 2 से यदि भागा दे दें तो 2 से भागा देते ही हमारा ये जो हमारा दिख रहा है ना, तो ये हम समूचे को नहीं देखना है, हमको क्या करना, 2 डिजिट को देखना है। तो 2 7 14 हो जाएगा, इसमें रेस्ट 1 बचेगा, 1 6 16 हो जाएगा, 2 का पड़ेंगे 8 कर 2 8 16 है ना। तो हम यहाँ फिर से 2 से कटाएंगे, 3 घर में 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18। अब ये हमारा बन के आया, 3 से कटेगा, 3 से कटाएंगे 13 घर में जो कटेगा, और उसके बाद जो कटेगा 13 से कटाएंगे 1 घर में। हमारा जो फाइनली यदि बात करें 156 का जो है अभाज्य गुणनखंड जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 2 गुणे 3 गुणे 13। अब ये वाला हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब इसी के साथ साथ हम लोग आगे भी निकाल सकते हैं। जैसे आप लोग ये सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप लोग निकाले होंगे और नहीं निकाले हैं तो पेशेंस रखें। आप लोग कमेंट करके भी बताएंगे कि यदि आप लोग कोई भी समस्या होता है तो आप लोग बेझिझक कमेंट करके बताएंगे। चलिए ये जरा और 1-2 प्रश्न को समझ लेते हैं और उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ जाएंगे। चलिए आप लोग पेशेंस से थोड़ा सारे के सारे प्रश्नों का उत्तर देखेंगे, सारे के सारे प्रश्नों का हल देखेंगे, ताकि आप लोग को कहीं भी कोई भी प्रकार का समस्या न रहे, कभी भी लाइफ टाइम तक ये हमारा रहने वाला है। चलिए जानते हैं हमारा तीसरा नंबर का जो प्रश्न है, ये हमारा प्रश्न है 3825। आप लोग लॉजिक समझिएगा, है ना। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किससे कटेगा, यही हमें समझ नहीं आ रहा था। तो चलिए हम समझाते हैं कि किससे कटेगा और किससे नहीं कटेगा, कौन भी डिविजिबिलिटी है और कौन नॉट डिविजिबल है। चलिए जानते हैं ऐसे। यदि हमारा कोई भी संख्या के अंत में 5 रहे या फिर 0 रहे, ऐसे यदि कहीं संख्या देख रहे हैं कि कोई संख्या के अंत में, मान लेते हैं कि इतनी बड़ी संख्या लिख रहे हो और इसके अंत में यदि हम यहाँ पे 5 लिख दें और यदि यहाँ पे हम 0 लिख दें तो इसका एकदम आंख बंद करके, आंख मीच के भी बोल सकते हैं कि ये हमारा जो आएगा डिविजिबल होगा। किसका होगा, तो 5 का डिविजिबल होगा। ये 5 का डिविजिबिलिटी है, ये दर्शाता है। तो इससे हम लोग समझ में आ गया कि 5 का डिविजिबिलिटी ये है। अब यदि बात करें लास्ट में, यदि हमारा 3 रहा, लास्ट में 3 6 9 ये सभी संख्याएं देखने को मिला, तो इतना समझ लेना है कि ये 3 से डिविजिबल होगा ही होगा। 3 यदि लास्ट में रहा तो 3 यदि है तो डिविजिबल है। यदि बात करें इसके अंतिम में, यदि बात करें कोई सम संख्या है तो सम संख्या को हम लोग 2 से डिविजिबल कहेंगे ही कहेंगे, ये एकदम श्योरली है। 0 लास्ट में रहा तो भी डिविजिबल होगा 2 से, एकदम अनिवार्य रूप से समझ लेना है। अभी ध्यान से समझिए, यहाँ 3825 को हम लोग किससे कटाएंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्या ये 2 से कटेगा, नहीं, 2 से नहीं, किससे कटाना है, 5 से कटाना है, 5 से कटाना है। अभी देखेंगे कैसे कटाएं, हमसे कैसे कटाएं इसे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हमारा जो निकल के आया 3825 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। कैसे करेंगे, 5 से करेंगे। किससे करेंगे, 5 से करेंगे। और 5 से कितने घर में, तो यहाँ करेंगे 7 5 35 हो जाएगा, बचेगा 3 हमारे पास, 7 6 5 30 हो जाएगा और 5 25 हो जाएगा। फिर यहाँ कटेंगे, 5 से कट रहा है क्योंकि लास्ट में 5 है हमारा, तो फिर 5 एकम 5 हो जाएगा, फिर 5 बचे 25 हो जाएगा और 5 तिहाई 15 हो जाएगा। क्या ये लास्ट में 3 आ रहा है, क्या ये लास्ट में 3 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यदि लास्ट में 3 आएगा हम किससे कटाएंगे, 3 से कटाएंगे। चलिए हम यहाँ से 3 से कटाते हैं, 3 से कटाएंगे, 3 5 15 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। हमारे लास्ट में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। और क्या किसी के पहाड़ में आता है,
नहीं। ऐसे यदि बात करें हम यदि करें 3 से, तो 3 का हम एक अधिक करेंगे तो 3 एक कम 3 और 3 सत्ती 21, यानी 70 का पढ़ेंगे यदि 3 घर तो ये भी आ रखता है। तो चलिए ये 70 का पढ़ेंगे, एक घर में हमारे पास आ चुका है। अब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यदि 3 8 2 5 यानी कि 3 8 2 5 का अब हर जो हम प्राइम फैक्टर यदि बात करें तो प्राइम फैक्टर हमारा निकल के आएगा 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। यदि हम इसे नॉर्मली इस प्रकार से घात के फॉर्म में लिखें, पावर के फॉर्म में लिखें, तो 5 टू द पावर 2 गुणे 3 पे पावर 2 गुणे 17, यानी कि हम लोग इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं 5 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर गुणे 17। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर निकल के आ गया। आप लोगों को उम्मीद है सारे के सारे चीजें बेसिकली समझ में आ गई होगी, उम्मीद है समझ में आ गई होगी, और यदि समझ में आई है तो लाइक भी कर दें ताकि हम आगे भी इसी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते रहें। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये वाला जो प्रश्न है, ये वाला प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा और इसका आंसर क्या होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे वाला चैप्टर को, आगे वाला टॉपिक को समझते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है इस प्रकार से, अच्छा ये हमारा इसी में है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग का। जैसे आगे वाला प्रश्न यदि ये 1 नंबर का ही है, ये हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न को देखेंगे, जैसे लिखा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को HCF और LCM ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अब HCF और LCM का मतलब क्या होता है सबसे पहले से समझ लें, है ना। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। अब ये क्या होता है, LCM को हिंदी में यदि बात करें, LCM को हिंदी में लसा कहते हैं, लघुत्तम समावर्तक, और इंग्लिश में हिंदी में HCF को महत्तम समावर्तक कहते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि HCF और LCM कैसे निकालते हैं। पहले ये समझ ले कि LCM निकाला कैसे जाता है, HCF कैसे निकाला जाता है, और उसके बाद इसका मतलब कैसे हम लोग इसको समझेंगे। यहाँ ध्यान से और बारीकी से समझने का प्रयास करें। जैसे यहाँ देखेंगे, अभी हम देखेंगे 26, और 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो अभाज्य गुणनखंड यदि करेंगे तो 2 गुणे 13 होगा। अब बोलेंगे सर कैसे पता चला, तो यहाँ लिखेंगे 26 और 26 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि लास्ट में सम संख्या है 2 से डिवाइड होगा, तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, है ना। तो ये 13 घर में कट गया, तो आने की बात करें 2 गुना 3 हो जाएगा। अब ये हमारा क्या हो गया, 2 गुना 3 गुना 1 भी लिख सकते हैं। अब हमारा लास्ट में दोबारा जो आया है 91 है, दूसरी संख्या क्या है 91, 91 को लेंगे और 91 को दूसरी कोई संख्या सोचेंगे, किससे कटा सकते हैं, किससे कटा सकते हैं, लॉजिकली यदि समझे तो ये हम 7 से कटाएं तो 7 एकम 7 और 7 तिहाई 21, ये हमारा जो कि 91 में आ जाता है। 13 सत्ती 91 जो हो जाता है। अब 13 से कटाएंगे 1 घर में। अब हमारा इसमें भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में यदि लिखें तो लिखेंगे 7 गुणे 13 गुणे 1। अब यदि एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या होता है कि जो कॉमन आ रहा है उसे तो लिखना ही है, जो कॉमन नहीं आ रहा है उसे भी लिखना है। कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिएगा। अभी यदि हम बात करें एलसीएम की तो एलसीएम क्या होगा, जो कॉमन आ रहा है उसे एक बार लिखेंगे, जो कॉमन आ रहा है उसे क्या करेंगे एक बार लिखेंगे। हम यहाँ एक बार फिर से लिखते हैं 13 और ये 13 है। हम जो कॉमन आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है उसे हम एक बार लिखेंगे। ये दोनों ही चीजें हमारे कॉमन आ रहा है उसे एक बार लिख दिए, है ना। जो कॉमन नहीं आ रहा है, कौन कॉमन नहीं आ रहा है, 2 कॉमन नहीं आ रहा है उसे एक बार लिखेंगे। 7 कॉमन नहीं आ रहा है उसे एक बार कॉमन लिखेंगे, है ना। और 1 का तो 1 लिखने का मतलब ही कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ हमारा गुना हो जाएगा 13 सत्ती 91 और 91 गुना यदि 2 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हम बात करें 182, है ना। यदि मल्टीप्लाई करने का आप लोग शॉर्टकट ट्रिक समझेंगे तो 13 से गुना करेंगे 7 घर में तो ये 91 हो जाएगा। 91 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या निकल गया है, ये हमारा एलसीएम निकल गया है। क्या निकल गया है, एलसीएम निकल गया है। क्या एचसीएफ भी ऐसे ही होता है, नहीं, एचसीएफ का कुछ अलग रूल होता है। क्या रूल होता है, जो कॉमन आया, जो कॉमन आया है केवल उसे ही देखना पड़ेगा, जो कॉमन आया है, ठीक है ना। जो कॉमन आया केवल उसे लिखना है, जो कॉमन नहीं आया उसे छोड़ देना है। तो हमारे पास यदि कॉमन बात करें तो कॉमन कितना आया, 13 आया। कितना आया, 13 आया। यदि कॉमन 13 आया है, यदि हमारा एचसीएफ 13 है, एलसीएम हमारा इतना कितना निकल के आया है, आप ध्यान दीजिएगा 182। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे ऐसे
कि LCM बराबर जो दिया है वो कितना दिया है, 182 निकल के आया। HCF जो निकल के आया है, HCF कितना निकल के आया है, HCF कितना निकल के आया, 13 निकल के आया है। HCF कितना निकल के आया है, 13 निकल के आया है। हमें क्या करा है, हमें बोला है कि सिद्ध करके बताइए, हमें जांच करके दिखाइए कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या हमारा ये वाला जो दिया गया है, ये दोनों ही संख्या का गुणनफल जो होगा वो एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल के बराबर होगा, जांच करके बताइए। तो यहां लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। आधी बात करें तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा, आप लोग देख पा रहे हैं 26 गुना 91 करेंगे तो 26 91 गुना 26 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास कुछ निकलते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमारा क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना है, 91 गुना 26। यदि हमारे यहाँ 91 गुना 26 जो लिखा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, 91 गुना 26 लिखा है, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं कि 91 गुना 2 गुणे 13 लिख सकते हैं। यानी कि 26 को हम दो टुकड़े में तोड़ दिए हैं, 26 को हम दो टुकड़े में तोड़ दिए हैं, 2 गुना 13, 13 दूनी 26 होता है। अब हम इसे यदि मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो जाएगा, 2 8 1 गुना 13, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा निकल के आया, क्या हमारा निकल के आया है, ये हमारा दो संख्याओं का गुणनफल निकल के आ गया है ना। तो ये हमारा दो संख्याओं का गुणनफल निकल के आ गया है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि एलसीएम गुना एचसीएफ क्या होगा, एलसीएम गुना एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ क्या होगा, तो एलसीएम गुना एचसीएफ करेंगे, एलसीएम हमारा कितना है 182, एचसीएफ कितना है 13, जो कि देख पा रहे हैं दोनों ही संख्याएं क्या आ रही है, बराबर आ रही है। तो इस कंडीशन में हम लोग कहेंगे, यहां पे लिख देते हैं, हम लोग लिखेंगे चलिए उधर ही लिख देते हैं, हेंस हिंदी वाले लिखेंगे, अतः दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ, है ना। शायद उधर नहीं दिख रहा होगा, यदि नहीं दिख रहा हो तो ऐसे आप लोग लिख सकते हैं कि एलसीएम गुना एचसीएफ होता है, सिद्ध हो चुका है, ठीक है ना। उम्मीद है ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी, उम्मीद है ये प्रश्न आप लोग को समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया है तो आप लोग आगे वाला क्वेश्चन भी इसी प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। और यदि आप लोगों को किसी प्रकार का यदि दिक्कत होता है, समस्या होता है, तो आप लोग कमेंट करके भी हमें पूछ सकते हैं, कोई भी प्रकार की दिक्कतें होता है तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल में भी जा सकते हैं, और व्हाट्सएप चैनल का भी नाम हमारा है वीसीआर क्लासेस, है ना, वीसीआर क्लासेस ही है। तो आप लोग उसमें भी जाके आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कोई भी समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। अब हमारा ये पीडीएफ जो होता है, इनका जो पीडीएफ है, ये हमारा पीडीएफ जो है आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लेकर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं, इसके थोड़ा सा और प्रश्न को जानते हैं इसके आगे की ओर। जैसे इसके अगला वाला प्रश्न की ओर बात करें तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, चलिए तीसरा नंबर का प्रश्न हमारा इस प्रकार से है, यहाँ पे है तीसरा नंबर का प्रश्न लिखा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टर मेथड। प्राइम फैक्टर मेथड को अप्लाई करके एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या करना है, ये दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। अभी जस्ट तो हम लोग समझे थे अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, तो चलिए हम लोग पहला वाला ही क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। जिससे 12 को लेंगे तो 12 को हम लोग यदि अभाज्य गुणनखंड करें तो ये 2 जो कि 6 घर में आ जाएगा, और फिर 2 से कटाएंगे ये 3 घर में आ जाएगा, फिर ये 3 से कटाएंगे 1 घर में आ जाएगा। उसी प्रकार से क्या 15 को भी कटा सकते हैं, बिल्कुल कटा सकते हैं। उसी प्रकार से क्या 21 को कटा सकते हैं, बिल्कुल कटा सकते हैं, है कि नहीं है। तो ये 12 का यदि बात करें, 12 का क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 1, ये क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया। ये क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया। और उसी प्रकार से यदि 15 की बात करते हैं तो 15 को यदि कटाएंगे तो हो जाएगा 3 से कटेगा, 3 × 5 = 15 हो जाएगा, है ना। तो फिर 5 से कटाएंगे 1 घर में कट जाएगा। तो जो कि देखेंगे हम लोग लिखेंगे इस प्रकार से 3 गुणे 5 गुणे 1। और उसी प्रकार से यदि 21 को कटाएंगे तो 3 से कटाएंगे 7 घर में, और 7 से कटाएंगे 1 घर में, जो कि हमारा निकल के आएगा 21 जो है वो निकल के आया 3 गुणे 7 गुणे 1 निकल के आएगा। ये हमारा क्या निकला है, ये हमारा प्राइम फैक्टर निकला है, ये हमारा क्या निकला, अभाज्य गुणनखंड निकला है। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा।
हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम, और एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही चीजों को निकालना पड़ेगा। तो हमें चलिए जानते हैं सबसे पहले कि एलसीएम कैसे होता है। तो एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम बराबर, एलसीएम हमारा क्या है, तो एलसीएम हम लोग निकालते कैसे हैं कि जो चीजें कॉमन आ रहा है उसे पहले एक बार लिख देना है, जो चीजें कॉमन आ रहा है उसे हम लोग एक बार लिख देंगे, जो चीजें कॉमन नहीं आ रहा है, ये तीन हमारा सभी जगह पे है, तीन कॉमन आ रहा है, तीन को लिख दिया, और जो कॉमन नहीं आ रहा है उसे भी हम लोग लिख के चलते हैं, 2 गुणे 2, जो कॉमन नहीं आ रहा है, 5 भी कॉमन नहीं आ रहा है, 5 को भी लिख देंगे, यहाँ 7 कॉमन नहीं आ रहा है, 7 को भी लिख देंगे। अब यहाँ एक एक करके मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे, जो कि आप लोग जान रहे हैं कि 5 से मल्टीप्लाई 2 को करेंगे तो हमारे पास शॉर्टकट तरीका भी होता है ना, मल्टीप्लाई करने का शॉर्ट ट्रिक भी होता है। आप लोग जानते हैं कि हम हमेशा आप लोग को अच्छा वे दिखाते हैं, आप लोग को अच्छा राह दिखाते हैं, आप लोग अच्छे तरीके से बताने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखेंगे आप लोग कि 5 को 2 से गुना करेंगे तो जाएगा 10, और 7 को 3 से करेंगे, 7 की 21 गुना 2 गुना ये हो जाएगा 10। अब 21 गुना हो जाएगा 42, 21 गुना 42, और ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, यानी कि 420। हमें ज्यादा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हम लोग लॉजिक लगाएंगे तुरंत आंसर पाएंगे, है ना। लॉजिक लगाओ आंसर पाओ, बस हमारे इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो एचसीएफ की ओर बढ़ते हैं हम लोग। एचसीएफ हमारा कैसे निकालें, एचसीएफ हमारा जो है, एचसीएफ हम लोग को निकालना है, कैसे निकालें। एचसीएफ हम लोग क्या कहेंगे कि जो भी संख्याएं दी गई है उसका जो प्राइम फैक्टर होगा, जो कॉमन प्राइम फैक्टर होगा, वही हमारा एचसीएफ होगा। तो इसमें कॉमन प्राइम फैक्टर कौन है, 3 है। ये कौन है, 3 है। ये कौन है, 3 है। तो देख रहे हैं सभी जगह पे क्या कॉमन आ रहा है, 3 आ रहा है, और एक चीज क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तीनों ही जगह से क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 3, इसीलिए हमारा क्या हुआ, एचसीएफ भी हमारा क्या निकल के आ गया, 3 आ गया। तो उम्मीद है आप लोगों को ये एलसीएम और एचसीएफ वाले भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।